हर तरह का अधिकार देवियों और देवताओं ने नहीं दिया, किसी मंदिर ने बहनों को अधिकार नहीं दिया, वो संविधान ने अधिकार दे रखा है। जब तक ये मानसिक गुलामी ढोते रहेंगे तो बाबा साहब की आत्मा पर चोट करते रहेंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हम दान दे करके ताकतवर लोगों को और ताकत बनाते रहेंगे, अपने बच्चे को हम 4 दिन लगा देंगे एक कॉपी देने में, लेकिन मंदिर में 100 का या 500 का नोट पटकते हुए देर नहीं करते। मेरे भाइयों, बाबा साहब आए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हर उस बहन को, हर उस महिला को, हर उस बेटी को अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में दिया, पति की संपत्ति में दिया। हर तरह का अधिकार देवियों और देवताओं ने नहीं दिया, किसी मंदिर ने बहनों को अधिकार नहीं दिया, वो संविधान ने अधिकार दे रखा है। शूद्रों को संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन हमारा जो दलित और पिछड़ा समाज है वो मानसिक गुलामी ढो रहा है। जब तक ये मानसिक गुलामी ढोते रहेंगे तो बाबा साहब की आत्मा पर चोट करते रहेंगे। जिन्होंने कहा, बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हम दान दे करके ताकतवर लोगों को और ताकत बनाते रहेंगे, अपने बच्चे को हम 4 दिन लगा देंगे एक कॉपी देने में, लेकिन मंदिर में 100 का या 500 का नोट पटकते हुए देर नहीं करते। बदकिस्मती है दोस्तों, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं खड़ा। अगर संविधान लागू कराना है तो फिर कहते हैं जो अगर एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी 28 नवंबर को पुण्यतिथि है, आज हम उनको याद करते हैं इसी मंच से, क्योंकि 28 नवंबर को हर साल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी बाबा साहब को और महात्मा ज्योतिबा फूले को इकट्ठे याद करती है। आज हम उनको नमन करते हैं और इसी मंच से महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए अमर रहे और अमर रहे का एक नारा आपसे चाहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। साथियों, एक व्यक्ति ने आपको शिक्षा दी, आपको संजीदगी दी, आप अपने अधिकारों के लिए, आप अपने खिलाफ हो रहे शोषण और षड्यंत्रों के खिलाफ ताकि जागरूक हो सके। मित्रों, मैं आपसे ज्यादा कुछ ना कह करके हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अगर चाहते हैं कि संविधान लागू हो जाए तो संविधान अपने आप बच जाएगा। संविधान बचाने के लिए तो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था उसे तो एक पुस्तक समझ करके अलमारी में बंद कर रखा है, इतना महफूज कर रखा है कि उसे खोलने की लोड़ नहीं समझी। हमने संविधान की उस पुस्तक को लागू करवाना है और इस देश के 2024 के मिशन को हमने आप सब भाइयों और बहनों से विनती की है कि जितना काम हम करते हैं उतना काम आपसे भी चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश का हर छोटा बड़ा काम करने वाला कामगार, काम करने वाला किसान और मजदूर, काम करने वाला कार्यकर्ता फैक्ट्री के अंदर, काम करने वाला जो हमारी बहनें यहाँ रेडी फड़ी का काम करने वाली, आज 3 लाख की नौकरी IAS IPS के लिए, जजों के लिए और दूसरे बड़े बड़े उन मकामों के लिए 1 मिनट नहीं लगाते लोग पक्का करते हुए। लेकिन 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला जो मैला ढोता है, जो आपके गटर में उतर करके आपकी नाली की सफाई कर देता है, उसे पक्का करने की बजाय आज भी ठेके पर चल रहा है। ये भेदभाव बहुत ज्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 आ रहा है, हम सब ने जो IRF की टीम है उसमें नवा कुमार सरनिया जी, भजमन बेहरा जी, हमारे MP साहब महाराष्ट्र से, और बहन हमारी जो है सुमित्रीबाई फूले, ये दूसरी सुमित्रीबाई फूले उस वक्त जो शिक्षा देके गई, अब ये संविधान के लिए आपके बीच में हम सब प्रयास कर रहे हैं। और ये नवा कुमार जी, सुधार जी, हम जितने भी यहाँ पर भाई, हमारे नागमणि साहब के बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि जी, हमारे इस मंच के ऊपर भाई राकेश जी, और इस सभागार में बैठे मेरे भाइयों, जो हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विशेष तौर पर सभी लोगों ने पूरे हरियाणा भर से, हर जिले से 5-5, 10-10 लोगों ने आकर के
हमारा हौसला बढ़ाया। ये हौसला हमारा नहीं है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर चाहो तो खून का आखिरी टपका, खून का आखिरी कतरा भी हम आपके लिए टपका देंगे, एक दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। आपसे विनती है कि कहते हैं लोग कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना हमारा फर्ज बनता है। हम आपको आने वाले 2024 से पहले एक इतना बड़ा, अभी तो IRF फ्रंट है, इस IRF फ्रंट के अंदर हम उन लोगों को भी जोड़ेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियां अब से पहले चल रही हैं, कि हम आपके हाथ से उस कलम को, उस संविधान को लागू करवाएंगे जो लोग दलित और पिछड़ा के हमारे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टियां बना करके चला चुके हैं। उनमें लगभग 8 से 10 चीफ मिनिस्टरों को मैं मिल चुका हूं। उन चीफ मिनिस्टरों ने कहा कि भैया आप आगे बढ़िए, हम सारे इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म लाएंगे जो भारत के अंदर जातिगत जनगणना करेगा, 100% आरक्षण की बात करेगा। हम नहीं कहते हमारा 100% आरक्षण की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। इस व्यवस्था को अब तक नकारा है मनुवादी व्यवस्था ने, लेकिन अब ज्यादा देर तक इस व्यवस्था को निकार नहीं सकेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम 5-10 MP यहाँ पर हाजिर हैं। हम 8-10 MP जो यहाँ पर अभी हमारे इलियास हाजमी जी यहाँ से चले गए हैं और हम 4-5 यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। हमारी आप सभी से भी विनती है, हमारा प्रयास निरर्थक न रहे, हमें आपके कुशल चरणों की जरूरत हर समय है। कदम से कदम मिला करके चलते रहिए, हम सफलता आपके कदम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।